भारत के कई राज्यों में एक नई बीमारी का संक्रमण देखने को मिल रहा है जिसका नाम है ब्लैक फंगस। इसे म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं। एक्चुअली में म्यूकरमाइकोसिस फंजाई से होता है जिसका प्रमुख कारण है म्यूकर। और यह म्यूकर से जो लक्षण देखने को मिला हुआ है उसमें साइनस और ब्रेन वाले भाग को यह इन्फेक्शन कर रहा है। साथ में चेहरा में फूलना, सिर दर्द, नेजल सिक्रीशन, बुखार, कफ, चेस्ट पेन, इसके अलावा सांस लेने में प्रॉब्लम, क्यूटेनियस स्किन और नेजल सिक्रीशन के अलावा वॉमिटिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग अर्थात जो है पाचन तंत्र में रक्त का रिसाव, इस प्रकार की इसकी सिम्टम्स है। इसमें जैसा कि पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है, आँख के नीचे में कुछ हिस्से पे पूरा रेड के साथ ब्लैक स्पॉट भी देखने को मिल रहा है। इसमें यह म्यूकर पहले भी पाया जाता था लेकिन अभी थोड़ा सा इन्फेक्शियस और इसकी वजह से लोगों में इस प्रकार की ब्लैक फंगस नाम की डिजीज़ का फैलना यह एक सोचनीय विचार है। हालांकि यह म्यूकस जितने भी मॉइस्ट प्लेस होते हैं वहाँ पर ऑलरेडी पाए ही जाते हैं, जैसे कि डैम की दीवार हो गया, कोई पुराना बिल्डिंग हो गया, वहाँ पर इस म्यूकर के स्पोर पाए जाते हैं। स्पोर एक्चुअली में इस फंजाई का एसेक्सुअल स्टेज होता है जो कि ओवल छोटे छोटे स्मॉल होते हैं, इस प्रकार से फैले हुए होते हैं। यह जो है लोगों में उनके कांटेक्ट से ही हाथ से लेके अपने चेहरा तक, आँख तक, इसके अलावा नेज़ल से पूरे हमारे इंटीरियर इन्वायरमेंट में फैल जाता है। इस बीमारी से उन लोगों को सबसे ज़्यादा रिस्क है जो एड्स, कोरोना, डायबिटीज़, कैंसर, किडनी फेलर, जो अत्यधिक मात्रा में स्टेरॉइड का सेवन करते हैं और जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, उन लोगों को सबसे ज़्यादा इस बीमारी से सावधानी बरतनी चाहिए, उन्हें रिस्क है। इसके अलावा हम लोग यह बीमारी फैलने का जो प्रमुख कारण है उसके बारे में जानते हैं। तो वीक इम्यूनिटी, अपनी प्रतिरक्षा तंत्र का कमज़ोर पड़ जाना, और जो व्यक्ति कोविड पेशेंट हैं उसमें हालांकि दिल्ली सहित कई मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पर कई लोगों में ये ब्लैक फंगस नाम का ये बीमारी फैल गया है और कई ऐसे हॉस्पिटल में इसके इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर उन व्यक्ति को सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहा है जो ऑलरेडी कोविड पेशेंट हैं, उनमें इस प्रकार की कई सिम्टम्स देखने को मिल रही है। इसके अलावा इसका जो प्रमुख कारण है, जिन व्यक्ति में जो प्रतिरक्षा तंत्र का बी सेल और टी सेल के कुछ सेल के प्रकार होते हैं जो कि CD4, CD8 और कई प्रकार के CD सेल होते हैं, उनकी संख्या में गिरावट हो जाने से वो करता क्या है कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन और जो प्रतिरक्षा जो सिस्टम है उसको फॉर्मेशन करने में वीक पड़ जाता है, जिसके वजह से इस प्रकार की बीमारी देखने को मिल रहा है। कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं कि इम्यून सिस्टम का कमज़ोर पड़ जाना है। जो इम्यून सिस्टम का कमज़ोर पड़ जाना यह भी एक सोचनीय विचार है। ये क्यों होता है इसके बारे में ज़रा देखते हैं। कि सभी को पता है कि हमारे पूरे इस वर्ल्ड में एक अचानक से इन्वायरमेंटल चेंजेस आया है, और जैसा कि 4G और 5G के ऊपर इतना रिसर्च भी हो रहा है, और ये 4G 5G जो रेडिएशन होता है ये प्रमुख कारण है। लग्जरी लाइफ है, कार्सिनोजेनिक फैक्टर है, कई प्रकार के टॉक्सिक डाइट जो कि आजकल जितने भी वेजिटेबल हो गया, अनाज हो गया, उसमें टॉक्सिक डाइट जो है कई प्रकार के उसमें देखने को मिल रहा है। तो ये सभी कारण है जिसकी वजह से हमारी इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाती है और इस प्रकार के एक नया बीमारी जो है सामने आ रहा है। तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी थोड़ा देखते हैं। जैसा कि डॉक्टर गुलेरिया जो कि इसके बारे में कुछ बताए हुए हैं, उसी के आधार पर ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ। तो इसके ट्रीटमेंट में जो कि एम्फोटेरिसिन जो बी है वो इसके लिए प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा एंटी फंगल मेडिसिन हो गया, और हमें अपनी इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करनी है, हाइजीन इन्वायरमेंट अपने को मेंटेन करके रखनी है,
और वे सारे जो भोज्य पदार्थ जिसमें नेचुरल जो डाइट हो, जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर सकता है, उस प्रकार के डाइट को हमें अपने भोजन में शामिल करके रखना है। तो ये जो म्यूकर होता है ये क्या है, थोड़ा और इसके बारे में जानते हैं। तो म्यूकर से हम लोग ऑलरेडी परिचित ही हैं। ये फंजाई जगत के ही यह एक कोशिका होते हैं। इनमें भी वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, हाइफल वाल, न्यूक्लियस, ये सभी चीजें पाए जाते हैं। इसमें भी वही जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। लेकिन हो क्या रहा है कि मैंने कई सारे कारण बताया, उसी कारण से इसका न्यू स्ट्रेन आ रहे हैं। न्यू स्ट्रेन का तात्पर्य यही है कि उसके जो जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन में म्यूटेशन देखने को मिल रहा है। म्यूटेशन करने का तात्पर्य होता है डिलीशन, एम्प्लीफिकेशन, और जो है कई प्रकार की इसके कारण हैं। तो इन सारे कारणों की वजह से एक न्यू स्ट्रेन देखने को मिल रहा है। हालांकि इस म्यूकर का 41 से भी अधिक की स्पीसीज हैं जो कि पहले इन्फेक्शियस नहीं थे, लेकिन वर्तमान में यह इतने ज़्यादा इन्फेक्शियस हो जा रहे हैं कि इसके लिए हमें हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ रहा है। और जैसे कि म्यूकर के बारे में आप सभी परिचित ही हैं, जैसा कि खुखड़ी जिसे ये कहा जाता है, जिसे भोजन के रूप में भी लिया जाता है। और ब्रेड में जो ब्लैक जब हम लोग ब्रेड को छोड़ दें या फिर 5-6 दिन रख दें तो ब्लैक स्पॉट देखने को मिलता है। ये सभी मोल्ड ही हैं, यही फंजाई हैं और इसके ही स्पीसीज ये म्यूकर है, और जो कि अभी इतने घातक साबित हो गया है। तो हमें कुल मिला के सावधान रहनी है और सजग रहनी है, अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके रखनी है, और हमें डरना नहीं है। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। हमें इस बात को ध्यान रखनी है कि हम लोग अपना जो फिजिकल वर्क और अपनी जो मेंटलिटी को स्ट्रांग करके रखनी है, और साथ ही साथ हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना के रखनी है। हालांकि यह बीमारी बहुत बड़ा बीमारी नहीं है। हमें कुछ सावधानी बरत के इस प्रकार की बीमारी फैल गया है तो इससे भी हम लोग आसानी से बच सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। धन्यवाद।